Hello dear students, welcome to BPSC ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं मानसर 10th क्लास के सोशल साइंस के पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन वीडियो थर्ड लेकर आया हूं, जो कि रिवीजन वीडियो थर्ड में आज हम देखते हैं कि यूनिट टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि ये अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन लिखाए गए उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। तो चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? कौन सी मिट्टी या मृदा भारत के सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती है, भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है? जलोढ़ पहला है लैटराइट मृदा, बी ऑप्शन काली मृदा, सी ऑप्शन जलोढ़ मृदा, डी ऑप्शन लाल और पीली मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है ये भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें बी ऑप्शन सही है, इसमें बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 43%। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 43% है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? ए ऑप्शन जलोढ़, बी काली, सी लैटराइट, डी लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा। तो तीसरे में भारत में किस मिट्टी का विस्तार? भारत में जलोढ़ मृदा अर्थात जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है सर्वाधिक क्षेत्रफल में। लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन लाल, बी ऑप्शन है काला, सी पीला और डी भूरा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, पीला। लैटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में जलोढ़, ए ऑप्शन है जलोढ़, बी ऑप्शन पर्वतीय, सी ऑप्शन लैटराइट, डी ऑप्शन काली या रेगड़ मिट्टी। इसमें ए ऑप्शन सही है, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश के 43% भूभाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अभी आपसे मैंने बताया कि इस पेपर में शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे हम चर्चा करते हैं कि भारत में जैव विविधता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में जैव विविधता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत में जैव विविधता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत जैव विविधता में विश्व का समृद्ध देश है। भारत जैव विविधता में विश्व का समृद्ध का मतलब एक बड़ा देश है। यहाँ लगभग 90,000 वन्य जीव उपजातियाँ और 47,000 वनस्पत उपजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर लगभग जीवों की जो वन्य उपजातियाँ हैं वो 90,000 पाई जाती हैं और 47,000 वनस्पत उपजातियाँ पाई जाती हैं। वनस्पत उपजातियों में से 15,000 उपजातियाँ ऐसी हैं जो भारतीय मूल की हैं। 15,000 उपजातियाँ ऐसी हैं जो भारतीय मूल की हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, भारत में जैव विलुप्तता का प्रमुख कारण लिखिए। भारत में जैव विलुप्तता का प्रमुख कारण लिखिए। भारत में जैव विलुप्तता का प्रमुख कारण वन्य संसाधनों का अनियंत्रित दोहन एवं क्षरण है। भारत में जो जैव विलुप्तता का मतलब जो चीज़ें विलुप्त हो रही है, जैविक चीज़ें विलुप्त होने का जो प्रमुख कारण है वन्य संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, उसका प्रयोग से अधिक प्रयोग करना अर्थात क्षरण करना। एक अनुमान के अनुसार देश के आधे से अधिक प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में आधे से अधिक वन जो है प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं तथा 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त होने से हजारों वनस्पत एवं वन्य जीव जातियाँ लुप्त होने के कगार पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए देश में 1973 में चलाई जाने वाली योजना है। प्रोजेक्ट टाइगर या इसे बाघ परियोजना के नाम से जाना जाता है। बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए 1973 में चलाई जाने वाली यह योजना है। बाघ परियोजना का विस्तार 17 राज्यों में फैले हुए 39 बाघ अभ्यारण्य तक है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र भी सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संकटग्रस्त प्रजातियों से क्या अभिप्राय है? संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस जैव विविधता पादप एवं प्राणी की ऐसी जातियां जिनके समाप्त होने की संभावनाएं अधिक प्रबल हो गई हैं। जैव विविधता पादप एवं प्राणी की ऐसी प्रजातियां जिनके समाप्त होने की संभावनाएं अधिक प्रबल हो गए, जैसे गिद्ध, गौरैया, लाल डक वाली बतख, ये सारी प्रजातियां समाप्त होने की संभावनाएं सारी प्रजातियों के समाप्त होने की संभावनाएं अधिक प्रबल हो गए हैं तथा जो लगातार कम हो रही हैं संकटग्रस्त प्रजाति कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजातियां क्या है? जैव विविधता की वे प्रजातियां जो दिखाई नहीं देती तथा जिनको समाप्त हुए मान लिया जाता है कि विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। जिनको समाप्त हुआ मान लिया जाता है, जो प्रजातियां भारत से समाप्त हो जाती हैं, पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती हैं, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र हैं। जैसे 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्रों की चर्चा करते हैं हम। 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, अंडमान निकोबार तथा कंचनजंगा, ये 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र हैं। ये 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र हैं। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी देश या प्रदेश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? जो इसका पहला क्वेश्चन है, किसी देश या प्रदेश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी देश या प्रदेश का जो आर्थिक विकास है कई कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उस देश या प्रदेश किसी देश या प्रदेश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी देश या प्रदेश का जो आर्थिक विकास होता है कई कारक पर निर्भर करता है। जैसे नंबर 1, उस देश या प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधन। सेकेंड पॉइंट, जनसंख्या की आवश्यकता एवं आकांक्षाएं, जनसंख्या की आवश्यकता तथा आकांक्षाएं। थर्ड पॉइंट है जनसंख्या का कौशल और तकनीकी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? संभाव्य संसाधन के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि इसको लेक्चर फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी किसी प्रदेश में होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे संसाधन जिनकी किसी प्रदेश में होने की संभावना बनी रहती है संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका महाद्वीप में जल शक्ति संसाधन की विलुप्त संभावना है। अफ्रीका महाद्वीप में जल शक्ति संसाधन की विपुल संभावना है, परंतु वैज्ञानिक तकनीक ज्ञान के अभाव के कारण इस संसाधन का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। अतः इन्हें हम भविष्य में संसाधन या संभाव्य संसाधन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण में किन कारकों का योगदान होता है? मृदा की भूमि के निर्माण में किन कारकों का योगदान होता है? मृदा निर्माण में शैल, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थलीय स्थलाकृत और समय की लंबी अवधि आदि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमि की बनावट में कौन सी शक्तियों का योगदान होता है? भूमि की बनावट में कौन सी शक्तियों का योगदान होता है? भूमि की बनावट में तापमान, बहता हुआ जल,
वह वायु आदि का योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा में को कितने भागों में बांटा जाता है? भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा जाता है? भारतीय मृदा को कई भागों में बांटा गया, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पीली मृदा। ये सारी मृदा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा के दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? काली मृदा की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? नंबर 1, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। सेकेंड पॉइंट, काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मृदा की बनावट किन तथ्यों पर निर्भर करती है? काली मृदा की जो बनावट है किन तथ्यों पर निर्भर करती है? काली मृदा की बनावट मूल सेल संरचना एवं जलवायु दशाओं पर निर्भर करती है। जो काली मृदा की बनावट है मूल सेल संरचना एवं जलवायु दशाओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, काली मृदा के प्रमुख रूप से किन राज्य में सीमित है? काली मृदा के प्रमुख क्षेत्र मुख्य रूप से किस राज्य में सीमित है? काली मृदा दक्कन ट्रैप की देन है, जो महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? भारत में लैटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? भारत में लैटराइट मिट्टी दक्कन पहाड़ियों, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार, शिलांग के पठारी भाग, तमिलनाडु, केरल व उड़ीसा राज्यों में मिलती है। इसे लैटराइट मिट्टी क्यों कहा गया? आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के होने के कारण इसे लैटराइट मिट्टी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैटराइट मृदा कहाँ मिलती है? तो ये भारत में लैटराइट मृदा तमिलनाडु, केरल एवं उड़ीसा में मिलती है। लैटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? लैटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? मानसूनी जलवायु की तीव्र निच्छालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। लैटराइट मिट्टी के दो विशेषताएं बताइए। लैटराइट मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। लैटराइट मिट्टी की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह मिट्टी पठारी भागों में पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, उपजाऊ तत्वों की कमी के कारण यह फसलोत्पादन के लिए निम्न स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाए गए अवसाद से होता है। सेकेंड पॉइंट, यह मिट्टी बहुत ही उर्वर होती है और देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मृदा अपरदन 3 प्रकार के होते हैं। मृदा अपरदन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अवनालिका अपरदन। सेकेंड पॉइंट है परत अपरदन। थर्ड पॉइंट है वायु अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? नंबर 1, जल प्रवाह की तीव्रता को कम करके। सेकेंड पॉइंट, वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के 2 प्रकार बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण प्राकृतिक वनस्पति। सेकेंड पॉइंट, सांस्कृतिक उदाहरण रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार कौन से हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। जैविक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे। सेकेंड पॉइंट, अजैविक संसाधन मृदा। नवीकरण योग्य संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो आप इन क्वेश्चनों को आप दोबारा एक बार फिर से आप अच्छे से इस वीडियो को देख करके आप इसका अध्ययन अच्छे से कर लें, ताकि आप यूनिट टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।